अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में फाइनल एग्जाम्स जो बोर्ड के हमारे एग्जाम्स हैं, चाहे क्लास 10th हो, चाहे क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, वो मार्च में हमारे हो रहे हैं और मार्च सेशन में हमारे फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। इस बीच इससे पहले हमने आपको क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स का पेपर का पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की सीरीज। इसमें हमने कल इंग्लिश का आपको समझा दिया था पेपर का पैटर्न और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहां पे थे जो हमने आपको प्रोवाइड किए थे। और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का आपको पेपर का पैटर्न आपको समझाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड कर लेंगे। पेपर का पैटर्न आप लोगों को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पेपर का पैटर्न अच्छी तरह से समझ आ जाता है तो आप आसानी से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको समझने में भी दिक्कत नहीं आ जाएगी और आपको अपनी प्रिपरेशन में भी काफी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर में फोकस किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा होता है। वो आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे क्लास 11th फिजिक्स की गेस्ट पेपर के बारे में। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पेपर का पैटर्न दिख रहा होगा। फिजिक्स का जो आपका पेपर होगा वो यहाँ पे आपको 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को अटेम्प्ट करने में। 70 मार्क्स का यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक, 70 मार्क्स आपको यहाँ से आ जाएंगे फाइनल एग्जाम में और 30 मार्क्स आपको जो है वो प्रैक्टिकल वगैरह के होते हैं जो आपको स्कूल अपनी हायर सेकेंडरी वाले दे देंगे। फिजिक्स का पेपर हम आपको समझा रहे हैं, 70 मार्क्स का पेपर आ जाएगा और 3 घंटे आपको फाइनल एग्जाम में टाइम दिया जाएगा पेपर को करने में। अब आपका पेपर 70 मार्क्स का आ जाएगा। ये आपको 4 सेक्शन से यहाँ पे डिवाइड होकर आया है। आप सभी को पता है कि 2021 से आपका पेपर का पैटर्न काफी चेंज हुआ है। इसमें ज्यादा फोकस रखा गया है शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, ताकि स्टूडेंट्स को पेपर अटेम्प्ट करने में टाइम वेस्ट ना हो। उनको ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने में और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे उतना ज्यादा फोकस इन्होंने नहीं दिया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सेक्शन ए को हम देख लेंगे पहले। सेक्शन ए जो आपका पेपर का होगा वो आपको यहाँ पे उसमें 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जिनको हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। 10 आपको ये क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा और 10 क्वेश्चंस के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन का आपको एक करेक्ट आंसर आप करने पे 1 मार्क्स आपको मिलेगा, तो 10 मार्क्स यहाँ पे आपको इसमें आ जाएंगे। आगे चल के मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी समझाऊंगा किस बेस के आपके होंगे। उसी तरह से सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, सेक्शन बी से आपको 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिनके हर क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। उस क्वेश्चन का आपको आंसर 20 से 30 वर्ड्स में यहां पे लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 से 3 लाइंस में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। 2 मार्क्स आपको इसमें बन गए। याद रखिए, इनमें आपको कोई भी और पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आप लोगों को कंपलसरी होगा। ठीक, सेक्शन बी से आपको 18 मार्क्स आ जाएंगे। उसी तरह से सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन सी से आपको फिर से 9 क्वेश्चन आ जाएंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन का आपको 3 मार्क्स यहां पे देखने को मिलेगा। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको 50 से लेके 70 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, यानी कि 5 से लेके 7 लाइंस में आपको लिखना पड़ेगा आंसर। और हो गए आपको 3 मार्क्स एक क्वेश्चन के, तो 9 क्वेश्चन आपको होंगे। 3 9 27 मार्क्स आपको इस वाले सेक्शन से भी यहां पे हो गए। उसी तरह से सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं, सेक्शन डी आपका फाइनल सेक्शन होगा। इस सेक्शन से आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन का आपको 5 मार्क्स यहां पे देखने को मिलेगा और हर क्वेश्चन का आपको आर पार्ट भी देखने को मिलेगा। आर पार्ट याद रखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे उन्हीं क्वेश्चंस का आपको आर पार्ट देखने को मिलेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उनमें से आपको कोई भी आर पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 3 होंगे, तीनों क्वेश्चन को आर पार्ट होगा। अगर इनकेस कोई आपको न्यूमेरिकल बेस्ड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन आ गया तो उसका थ्योरेटिकल वाले सेक्शन से आपको आर पार्ट देखने को मिलेगा। तो 15 मार्क्स आपको सेक्शन डी से यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सेक्शन ए की तरफ हम चलेंगे और जान लेते हैं सेक्शन ए से आपको किस टाइप का क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे यहां पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इज। यहां पे 4 ग्राफ आपको दिए हुए होंगे। 4 ग्राफ्स में से आपको कोई एक ग्राफ जो आपका सही इसमें होगा वो आपको यहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो आपका सही होगा वो आपको वहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सी पार्ट इसका अगर सही है तो आपको वहां पे ऐसे लिखना है आंसर नंबर 1, आगे इसको लिखना है आपने सी पार्ट। बस इतना लिखना है, ज्यादा कहानी लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से यहां पे अगर नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 2, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। 4 फार्मूला आपको दिए हुए हैं यहां पे नीचे। 4 में से आपको देख लेना कौन सा वाला सही होगा, जस्ट उसको आपको सिलेक्ट करना है। बाकी उसको एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेक कीजिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें आ रहा है। उसके बाद कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि कितने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको इसमें आ रहे हैं। यहां पे आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको सही हुए, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन अगर आपके सही जाते हैं दैट मींस कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी
चाहिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं हर किसी के से, लेकिन मसला होता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का। सेक्शन बी की तरफ हम चलेंगे। सेक्शन बी में यहाँ पे आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको कोई भी आर पार देखने को नहीं मिलेगा। 2 से 3 लाइंस में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया होगा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज मोस्ट एक्यूरेट। 4 रीडिंग्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, सॉरी 3 रीडिंग्स नीचे आपको दी हुई हैं। 3 में से आपको देख लेना है कि मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग कौन सी इसमें है, उसको आपको लिखना पड़ेगा। ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 लाइंस में आप उसको इलाबोरेट करके लिख लो, बस आपके 2 मार्क्स यहाँ पे आपके हो गए। उसी तरह से आपका 9 क्वेश्चन होंगे। 9 क्वेश्चन के आपको जो वो 1-1, 2-2 लाइन में आंसर लिखना पड़ेगा। वीडियो को पास करके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख लीजिए फिर आप सेक्शन बी से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बता देना। उसी तरह से सेक्शन सी की तरफ अगर हम चलेंगे तो सेक्शन सी में आपको मैंने बोला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी से आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको 9 आ जाएंगे और सेक्शन सी से जो आपको 3 मार्क्स वाले यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे, इनमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आ ही जाएंगे। इसमें आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इनको आपको वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने इसमें एक क्वेश्चन लिखा है, स्टेट न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इनको 3 लॉज को आपको थोड़ा 4-4, 5-5 लाइन में इलाबोरेट करके लिख लेना है। याद रखिए आपको 7 से 8 लाइन में आंसर आ गए तीनों में, तो हो गए आपको 3 मार्क्स यहाँ पे इस वाले सेक्शन से भी डन। और उसके साथ जो न्यूमेरिकल बेस वाले क्वेश्चन होंगे, इनको आपको पता ही में आपको स्टेप्स के भी मार्क्स मिल जाएंगे। जितना फार्मूला लगता है उतने आप लगा के उसमें आप उसको सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। जो वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे नीचे कुछ लॉज वगैरह या कुछ थ्योरीज वगैरह भी दी हुई हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको आनी चाहिए और ये आपके फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली आ जाते हैं। सेक्शन डी की तरफ हम चलेंगे। सेक्शन डी से मैंने आपको बोला था 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी से आपको 5 मार्क्स वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको आर पार्ट देखने को मिलेगा। याद रखिए सेक्शन डी से आपको अगर इनके सेक्शन डी में आपको इनके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर आपको न्यूमेरिकल बेस कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ भी जाता है, तो उसका आपका थ्योरेटिकल वाला सेक्शन से आपको और पार्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको बेफिक्र रहने की जरूरत है, ज्यादा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे, ज्यादा आपको थ्योरेटिकल वाले सेक्शन से ही ज्यादा क्वेश्चन। लेकिन आप न्यूमेरिकल बेस भी तैयार करके जाना, क्योंकि आगे चल के जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दोगे, उसमें आपकी थ्योरी काम नहीं आती, उसमें आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग है फॉर्मूलाज की, तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट यहां पे कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों क्वेश्चन के आपको आर पार्ट देखने को मिलेंगे। तीनों क्वेश्चन में आपको जो मर्जी है, 6 क्वेश्चन में से 3 अटेम्प्ट कीजिए, तो वो आप यहां पे कर सकते हैं। 5-5 मार्क्स होगा, 1 से 2 पेज में आपको इसका आंसर जो है वो चिपकाना पड़ेगा, तो हो गए आपको 5 मार्क्स यहां पे डन। तो ये था आपका फिजिक्स का पेपर, जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की। अभी आपको समझ आ गया होगा, और आने वाली वीडियो में मैं आपको बाकी के सब्जेक्ट्स का भी समझा दूंगा, और इनका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक फॉरवर्ड करता रहूंगा। आप ज्वाइन वहां पे हो जाना, वहां पे आपको पीडीएफ्स वगैरह सारे के सारे टाइम पे मिलते रहेंगे। फिलहाल वीडियो भी लंबा हो रहा है, वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहो, सारे सब्जेक्ट्स का आपको यहाँ पे मिलेगा। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स का भी हम देख लेंगे, उसका भी हम आने वाली वीडियोज में अपलोड कर देंगे।